सुशासन का एक साल, छत्तीसगढ़ हुआ खुशहाल। नमस्कार, मैं रवि प्रकाश, आप देखना शुरू कर चुके हैं शिवनाथ संवाद। 3 दिसंबर वो दिन था जिस दिन 3 दिसंबर 2023 वो दिन था जिस दिन छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनी। छत्तीसगढ़ में भाजपा के अधिक विधायक जीत कर आए और अपनी सरकार बनाई। और वहीं 13 दिसंबर के दिन छत्तीसगढ़ के वर्तमान में मुख्यमंत्री जो है विष्णुदेव साय, वो मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण किए। उसके बाद जो है छत्तीसगढ़ को एक नए विकास की ओर लेकर चले और आज जो है उसी को लेकर पूरे छत्तीसगढ़ में एक साल बेमिसाल के नारे को लेकर क्या कुछ छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार ने एक साल में क्या कुछ खास किया, कितना क्या कुछ हुआ। और एक और लाइन कहते हैं जो विष्णुदेव साय की सरकार है, हमने बनाए हैं हम ही संवारेंगे। इस लाइन को लेकर तो कितना कुछ संवारा गया है, इसी बात को लेकर जो है दुर्ग शहर के विधायक गजेंद्र यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया सर्किट हाउस में, दुर्ग के विश्राम गृह में, और सारा चीज़ बताया कि छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय की सरकार ने क्या कुछ खास किया, दुर्ग शहर में क्या कुछ खास हुआ, सारा चीज़ डिटेल में उन्होंने बताया कि कितना क्या कुछ हुआ। जैसे महतारी वंदन योजना की बड़ी जो एक प्रोग्राम चलाए जिसमें महिलाओं को 1,000 रुपये प्रति माह दिया जा रहा है, वहीं दुर्ग शहर में कई बड़े विकास कार्य हुए। उसी चीज़ों को लेकर, सारी चीज़ों को लेकर छत्तीसगढ़ में तमाम जो विधायक गण जो है वो जगह जगह विकास कार्यों को लेकर जनता तक पहुँचने की बात कह रहे हैं। वहीं जो है दुर्ग शहर के विधायक गजेंद्र यादव भी जो है अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर सारा चीज़ बताया कि छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय की सरकार जो है एक साल में क्या कुछ खास हुआ। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए देख सकते हो। धन्यवाद। हम सब के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि माननीय विष्णुदेव साय जी के सुशासन का 1 वर्ष 13 दिसंबर को पूरा हुआ। 13 दिसंबर को हमारी सरकार का पहला साल पूरा होने के उपलक्ष्य में आज आप सबके बीच में सरकार की ओर से रूबरू होने का मेरा सौभाग्य मिला। आप सबको बताने में बहुत हर्ष होता है कि 13 दिसंबर से लेकर वर्तमान आज 15 दिसंबर तक की मात्र 12 महीने के अंतराल में, जिसमें शुरुआत के 3 महीना बजट और लोकसभा चुनाव का आचार संहिता देखते हुए तमाम गतिविधियों के बावजूद भी ये हम सब के लिए सौभाग्य कि छत्तीसगढ़ प्रदेश विकास और कई मामलों में नया आयाम गढ़ा है। कुछ विषय है जो आपके बीच रख रहा हूँ। राजेंद्र भाई ऐसे आ जाओ ना, कुर्सी ले आए। मेरे बताने में हर्ष है कि ये जो हमारी सरकार है माननीय विष्णुदेव साय जी का सुशासन, एक साल में सभी वर्ग के कल्याण के लिए हम लोग काम किए हैं, अलग अलग उपलब्धियां हासिल की हैं। और सरकार की प्राथमिकता में ऐसे लोग रहे हैं जो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उनको आगे करने का काम हमारी सरकार ने किया। हम सब जानते हैं कि पिछला जो कांग्रेस सरकार, उसमें छत्तीसगढ़ की क्या स्थिति थी, सब जगह भ्रष्टाचार का बोलबाला था, योजनाएं सिर्फ दिखावा के लिए लागू किया जाता था, पारदर्शिता कहीं थी नहीं। और संवैधानिक संस्थाओं जैसे पीएससी जैसे संस्थाओं में भी लोगों का विश्वास उठ गया था। विधानसभा चुनाव हुआ। विधानसभा चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के सारे नागरिकों से वादा किया था कि जैसी हमारी सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी सुशासन स्थापित करेगी, भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी व्यवस्था स्थापित करेंगे, ऐसा हम सब ने वचन दिया था। और आप सब देख रहे हैं कि सरकार बनते ही हमारी सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जिस तेज़ी के साथ कार्रवाई की आप सबके सामने है। जो लोग भ्रष्टाचार के मामले लिप्त थे उन्हें जेल भेजा जा रहा है। सुशासन के दृष्टिकोण से हम सब बात करें कि सुशासन की स्थापना के लिए तकनीकियों का ज़्यादा से ज़्यादा हम सब इस्तेमाल कर रहे हैं। सुशासन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार ने हमारी सुशासन और अभिसरण नाम से नए विभाग बनाए हैं। और हमारी सरकार का एक प्रयास ये है कि जो छोटे छोटे कामों के लिए भी जो दफ्तर के चक्कर न काटना पड़े, अभी सरकार एक ऐसा व्यवस्था लगा रही है कि एक क्लिक से नाम, फ़ोन कॉल से उनका काम हो जाना चाहिए, ऐसी व्यवस्था हम बना रहे हैं। और विधानसभा चुनाव में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी ने छत्तीसगढ़ प्रदेश के लोगों को जो मोदी जी गारंटी एक जो उन्होंने कही, 1 वर्ष के अल्पकाल में लगभग सारी गारंटियों को हमने पूरा करने का प्रयास किया है। आप सबको याद होगा
पुराने डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार में जो 2 साल का बकाया बोनस, जिसको हमने कहा कि हमारी सरकार आने के बाद पुरानी गलतियों को हम सुधारेंगे और 2 वर्ष का जो बकाया हम देंगे। आप सबको मालूम है कि पिछले सरकार बनते ही 13 दिसंबर को हमारी सरकार बनी। 25 दिसंबर को श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन सुशासन दिवस के अवसर पर हमने 3700 करोड़ रुपया अंतरण की जो 2 वर्ष की राशि थी सारे किसानों के खातों में डाली। साथ ही साथ हम लोगों ने जो कहा 21 क्विंटल धान लेंगे, 3100 के दर पे हम धान लेंगे, उसको भी हमने पूरा किया। मेरे को बताने में बड़ा हर्ष होता है कि चुनाव के समय हम सब माताओं बहनों से एक निवेदन किए थे, हमारी सरकार बनेगी और सरकार बनते ही सारी महिलाओं को, महतारियों को 1000 रुपये महीना हम देंगे। सरकार बनने के 3 महीने के भीतर हमने उस योजना को लागू किया और आज मुझे बताने में बड़ा आनंद हो रहा है कि 10 माह लगातार हो गए, निर्बाध रूप से 700 करोड़ की राशि हर महिलाओं खाते में महीने की तारीख उनके खाते में अंतरण की राशि लगभग 6530 करोड़ रुपये की राशि हमने डाला। हम लोगों ने मोदी जी गारंटी में कहा था कि माननीय विष्णुदेव साय की सरकार बनते ही माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्य आवास में बाद में गए। 18 लाख गरीबों का जो आवास बनाना था उसको हम बनाएंगे, हमने वादा किया था और उसको भी बहुत तेज़ी से निर्णय करते हुए लगभग 11 लाख आवास की स्वीकृति भारत सरकार ने दी, सारी योजनाओं में ग्रामीण शहर सब मिला के। और देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी राज्य को इतनी बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री आवास हम सबको मिला। साथ ही साथ हम सब जानते हैं कि अंत्योदय की योजना भारत के माननीय प्रधानमंत्री तत्कालीन श्रद्धेय अटल जी ने लागू किया। डॉक्टर रमन सिंह जी ने देश में पीडीएस का एक नया सिस्टम स्थापित किया। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उसको और आगे बढ़ाते हुए कोरोना काल से लेके अभी तक हर गरीबों को 5 साल तक उन्होंने गरीबों को मुफ्त राशन की बात कही और मुझे बताने में बड़ा आनंद हो रहा है, हर्ष का विषय है कि 68 लाख परिवारों को 5 साल तक हम मुफ्त राशन देने की योजना चालू कर दी है और चल रहे हैं। जो लोकतंत्र सेनानी जो मीसाबंदी थे, हमारी पूर्व सरकार ने उन मीसाबंदियों को महीने की निश्चित राशि दिया करती थी। बीच के कांग्रेस सरकार में वो मीसाबंदियों को राशि देने का काम बंद हो गया। एक साथ 5 साल का अंतरण की जितनी राशि थी एक मुश्त हमारी सरकार ने उन मीसाबंदियों को सम्मान स्वरूप दिया। ये जो मोटा मोटा जो कुछ काम है जो हम सबके बीच में माननीय प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी के मोदी गारंटी पे जो बात कही, वो सारे काम को लगभग हम 1 साल के भीतर पूरा कर रहे हैं। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के संदेश के अनुरूप हमारी सरकार के प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक विकास को पहुँचाने का काम हम लगातार कर रहे हैं। हमारी सरकार राज्य के जनजाति गौरव समाज को फिर से ऊंचाई पर स्थापने के लिए में एक बड़ी सफलता प्राप्त की। उनकी आय और रोजगार के वृद्धि में अनेक कदम हम सब उठाए हैं। तेंदुपत्ता संग्रहण पहले 4000 रुपया प्रति मानक बोरा के जो मिलता था उसको हमने बढ़ाकर 5500 रुपया प्रति मानक दर बढ़ाएं। पूर्व सरकार में जो तेंदुपत्ता खरीदी 3 दिन चल रहा था उसको हमने 15 दिन तक बढ़ाया। जनजाति क्षेत्रों में नियत नेला नार योजना हम सब ने लाया, जो नक्सल इफेक्टेड एरिया है जहाँ पे सरकार का काम, सरकार के विकास उन सारी योजनाओं में आगे बढ़े, उसके लिए हमने नया जनजाति क्षेत्रों के अधोसंरचना विकास काम किए। साथ ही साथ सड़क, रेल और हवाई सुविधाओं का भी हमने विस्तार किया। अंबिकापुर के हवाई अड्डे को अब हवाई सेवा की शुरुआत हम सब कर रहे हैं। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के विकास के लिए गठित प्राधिकरण में जनप्रतिनिधित्व को और मजबूत किया जा रहा है। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद का भी हम सब गठन करने जा रहे हैं।
जनजाति गौरव दिवस हम सब जानते हैं कि भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन पूरे देश ने मनाया। छत्तीसगढ़ की एक बड़ी भागीदारी उसमें थी। इस दिन हम माननीय हमारे मुख्यमंत्री श्रद्धेय विष्णुदेव साय जी ने राज्य के बैगा, गुनिया, सिरहा को सालाना 5-5 हज़ार रुपये के सम्मान निधि देने की शुरुआत उन्होंने की और साथ ही साथ जनजाति गांव में अक्षर निर्माण योजना भी प्रारंभ किए और जितने भी जनजाति स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं उनके नायकों का भी हर स्थान पर प्रतिमाएं लगाने का भी निर्णय हमारी सरकार ने किया। पर्यटन के क्षेत्र हम आए, हम सब जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में पर्यटन की बड़ी संभावना है। बस्तर में पर्यटन कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। ये हमारी सरकार के लिए और बड़ी उपलब्धि है कि कांगेर घाटी में गांव धोड़सा मार, आप सब नाम सुने हैं, धोड़सा रास विश्व पर्यटन के नक्शे पे अभी जगह बनाया है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने इस गांव के पर्यटन के विकास के लिए दुनिया के चुनिंदा 20 गाँव में शामिल किया। यह हमारी सरकार की बड़ी उपलब्धि है। साथ ही साथ गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व जो उस गठन में बहुत अड़चनें थी, हमारी सरकार के आने के बाद उसको पुनर्गठन किया, जो कि राज्य में पर्यटन के विकास में बहुत बड़ी संभावना मिलेगी। हम सब जानते हैं हमारी छत्तीसगढ़ दैविक शक्तियों का भी एक स्थान है। यहाँ के 5 शक्तिपीठ दंतेश्वरी, बमलेश्वरी, महामाया, कुकुरनार और कुकुरदेही, ऐसे 5 अलग अलग स्थानों को 1000 किलोमीटर की तर्ज पे एक हम 4 धाम की तर्ज पे इनको आपस में सड़कों से जोड़ेंगे। उसके लिए 1000 किलोमीटर की परियोजना प्रारंभ किया गया। हमारा छत्तीसगढ़ भगवान श्री रामचंद्र जी का घर मनाता है। वनवास के 14 सालों में 10 साल प्रभु श्री रामचंद्र जी यहीं गुजारे। सरकार की कोशिश ये है कि यहाँ का जन जन प्रभु श्री रामचंद्र जी का छत्तीसगढ़ से रिश्ता को जाने। उसके लिए श्री राम लला दर्शन योजना हमारी सरकार ने चालू की, जिससे कि यहाँ के यात्रियों को निःशुल्क अयोध्या धाम की यात्रा और काशी विश्वनाथ की यात्रा, ये सब छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रारंभ की। मुख्यमंत्री दर्शन योजना भी सरकार ने चालू किया। साथ ही साथ राजिम कुंभ कल्प के रूप में हम फिर से पुराने वैभव में राजिम कुंभ को हम करेंगे। रोजगार की दृष्टि से हम बात करें तो छत्तीसगढ़ हमारी सरकार ने नई उद्योग नीति लाया, जिससे कि राज्य के औद्योगिक क्षेत्र में विकास की नई संभावनाएं सृजन हुआ। इस नीति से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। ऐसा नीति लाया गया जिसमें सारे सेक्टर एक औद्योगिक एक विभाग के अंदर काम करेंगे। लोगों को बहुत आसानी से काम मिले, युवाओं को रोजगार मिले और नई उद्योग नीति से युवाओं रोजगार को प्रोत्साहित करने का काम हमारी सरकार करेगी। पर्यटन को भी हम लोग उद्योग के रूप में हम सब शामिल कर रहे हैं और सूक्ष्म, लघु और मध्यम अलग अलग पार्ट में उसको डिवाइड करके उनको अलग अलग रूप से हम बढ़ावा देंगे। छत्तीसगढ़ राज्य में जो भारत सरकार की MSME योजना उसको बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही साथ उसके लिए एक अलग मंत्रालय बनाने की घोषणा हमारी माननीय विष्णुदेव सरकार ने की। नई उद्योग नीति में अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला उद्यमियों, सेवानिवृत्त अग्निवीर, भूतपूर्व सैनिकों, नक्सल प्रभावित आत्मसमर्पित नक्सली एवं तृतीय लिंग के उद्यमियों के लिए विशेष प्रोत्साहन का भी प्रावधान है। इसके अलावा सुशासन का जो हमने जो वादा किया था, उस वादे को निभाया। हमारी सरकार ने वादा किया था कि हम राज्य में सुशासन स्थापित करेंगे। इसके लिए नई तकनीक का प्रयोग करते हुए शासन प्रशासन को पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने में अच्छी कामयाबी मिली। भ्रष्टाचार के मामले में हमने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माता पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन के सपने को भी हम साकार करेंगे। राज्य में गुड गवर्नेंस स्थापित करने के लिए शासकीय योजनाओं में और कार्यक्रमों में रियल टाइम मॉनिटरिंग अटल मॉनिटरिंग पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। CMO पोर्टल के माध्यम से कोई भी नागरिक शासन की योजनाएं, कार्यक्रम, नीतियों और उपलब्धियों की ऑनलाइन जानकारी प्राप्त कर सकता है। नागरिकगण मुख्यमंत्री, मंत्रियों और अधिकारियों से सहजता से मुलाकात कर सके, इसके लिए
मंत्रालय में प्रवेश के लिए स्वागतम पोर्टल एवं घर बैठे रजिस्ट्री की सुगम ऐप की शुरुआत हमारी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। राज्य के कार्यालय में काम का तेजी और सटीकता लाने की ई ऑफिस प्रणाली भी हम प्रारंभ कर रहे हैं। खनिजों के ऑनलाइन ट्रांजिट पास की व्यवस्था किया जा रहा है। जेम पोर्टल के माध्यम से शासकीय खरीदी और सेवाएं प्राप्त करने का अनिवार्य किया जा रहा है। पुराणों में जिसे रामराज कहा जाता था, कहा गया है, उसे हम सब सुशासन कहते हैं। हमारी सरकार की एक बड़ी उपलब्धि जो नक्सलवाद का सफाया, दुर्गम क्षेत्रों में हम लोकतंत्र का पहुंचा। पिछले 1 वर्षों में हम सब देखते हैं नक्सलवाद का तेजी से उन्मूलन किया जा रहा है। सरकार ने 2 साल में छत्तीसगढ़ नक्सलवाद को पूरी तरह से सफाया करने का संकल्प लिया है। बीते 1 वर्ष में हम लोगों ने 213 नक्सलियों को मुठभेड़ में मार गिराया है। करीब 1750 नक्सलियों को या तो आत्मसमर्पण के लिए मजबूर किया गया है या फिर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। हमारी एक बड़ी योजना कि हम नियत नीला नारी योजना के माध्यम से बस्तर के अंदरूनी गाँव में लोकतंत्र और विकास की किरणों को पहुंचाने में सफल हुए। नक्सल क्षेत्रों में बंद पड़े स्कूलों को हम फिर से प्रारंभ कर रहे हैं। बस्तर ओलंपिक का आयोजन, वहाँ के युवाओं को रचनात्मक गतिविधियों को जोड़ा जा रहा है। आप सब देखते हैं कि बस्तर ओलंपिक जो हो रहा है, ये भारत के इतिहास में पहली बार किसी इफेक्टेड एरिया के 1.5 लाख से ज़्यादा युवा उसमें भाग लेने के लिए अपने आप को आवेदित किया। माओवादी आतंक पीड़ित जिलों के विद्यार्थियों को तकनीक एवं व्यावसायिक शिक्षा के लिए ब्याज रहित ऋण एवं शेष जिलों के बच्चों के लिए 1% दर पर ऋण देने का निर्णय हमारी सरकार ने किया है। राज्य में नई शिक्षा नीति लागू करके शिक्षा को रोजगारप्रद बनाया जाएगा। राज्य प्रतिभाओं को निखारने के लिए रायपुर के नालंदा परिसर, इसी के तर्ज पे सरकार प्रदेश के 13 नगरीय निकायों को हाईटेक लाइब्रेरी और नालंदा परिसर का निर्माण करने का निर्णय लिया है। और सरकार अपने वादे के अनुरूप CGPSC परीक्षा प्रणाली को बेहतर बनाया। पूरी पारदर्शिता के साथ परीक्षाएं हुई, जिसका रिजल्ट आप सबके सामने है। इसमें राज्य के प्रतिभाओं का विश्वास CGPSC के माध्यम से वापस लौटा है। नया रायपुर को हम IT हब के रूप में विकसित कर रहे हैं। रायपुर विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर का भी निर्माण तेजी से हो रहा है और नया रायपुर का और तेजी से विकास करेंगे। सिम्स बिलासपुर में 200 करोड़ की लागत से भवन विस्तार का कार्य किया जा रहा है। इसका शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। मेडिकल कॉलेज रायपुर में भी भवन विस्तार और सुविधाओं का तेजी से विकास किया जा रहा है। राज्य में 4 मेडिकल कॉलेज के भवन निर्माण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। जांजगीर चांपा, कबीरधाम, मनेन्द्रगढ़, गिदम में मेडिकल कॉलेज के लिए 1020 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। केंद्र के साथ प्रदेश में डबल इंजन सरकार होने से 1 साल में राज्य ने बहुत तेजी से प्रगति की। केंद्र से भी हमें भरपूर सहयोग और समर्थन मिल रहा है। अभी 1 साल में 31,000 करोड़ की सड़क परियोजनाओं को छत्तीसगढ़ के लिए स्वीकृति की गई है। 2 साल में छत्तीसगढ़ में सड़कों का मजबूत नेटवर्क होगा। साथ ही रेल नेटवर्क को मजबूत करने के लिए हमने केंद्र से अनेक महत्वपूर्ण रेल लाइनों की स्वीकृति प्रदान की गई है। यह वर्ष जो है छत्तीसगढ़ राज्य का रजत जयंती वर्ष है। इसमें एक खास वर्ष में खास उपलब्धि हासिल करने के लिए खास तैयारी शुरू की गई है। 1 नवंबर 2025 को जब हम प्रदेश की रजत जयंती मनाएंगे, तब हम नई उपलब्धियों का जश्न मनाएंगे। हमारा टारगेट है कि 2028 तक प्रदेश की GSDP को 10 लाख करोड़ तक पहुंचाने का हम सबका लक्ष्य है। हमारे विश्वास की इस यात्रा को आप सबका साक्षी और हमेशा सहभागी रहेंगे, ऐसा अपेक्षा करता हूँ। शासन के विकास कार्य और लोक हितकारी योजनाओं को जनता के बीच में ले जाने में आप सबकी बड़ी भूमिका रहती है और भविष्य में रहेगी, ऐसा मैं आप सबसे अपेक्षा करता हूँ। आप सब आए और क्षमा करिए, थोड़ा इंतजार करना पड़ा। प्रेस का टाइम दोपहर रहता है, लेकिन नहीं रहने का ये शासन की उपलब्धि है। दुर्ग भी बहुत उपलब्धियों भरा हमारा रहा। मेरे को बताने में बहुत खुशी होती है।